राजस्थान पुलिस के अजमेर रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेघवाल 1 दिवसीय डीडवाना कुचामन जिले के दौरे पर रहे। सर्वप्रथम अजमेर रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक के पहुंचने पर पुलिस की सिपाहियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डीडवाना सर्किल के पुलिस अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ली। बैठक में बढ़ते हुए साइबर क्राइम, महिला अपराधों को लेकर दिशा निर्देशित किया। साथ ही आमजन को किस तरह जागरूक किया जाए और जो प्रकरण थाने में दर्ज हुए उनकी क्या रिपोर्ट रही है, उसको लेकर मॉनिटरिंग की गई और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, भामाशाहों ने, समाजसेवियों ने, नेताओं ने पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेघवाल का माला साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया। पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेघवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया के द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि साइबर क्राइम को लेकर स्टेट लेवल पर DGSERB की पोस्ट और हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं और DSP लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं। किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट साइबर क्राइम से रिलेटेड आती है तो कंप्लेंट को लेते हैं और किसी का मनी ट्रांजैक्शन हुआ है तो सबसे पहले पैसे को रुकवाते हैं और आगे जो चैन है उसको खत्म करने के लिए मामला दर्ज कर अरेस्ट की कार्रवाई करवाते हैं। लास्ट 6 माह में बहुत ही अच्छे प्रयास चल रहे हैं। स्टेट लेवल पर कंपेयर प्रोग्राम चलाकर 14 स्टेट के बच्चों को बुलाकर साइबर क्राइम से रिलेटेड जानकारी देकर जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया गया था। जिला स्तर पर, थाना स्तर पर भी लोगों में जागरूकता के लेकर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और साइबर क्राइम को लेकर प्रक्रिया और प्रयास दोनों ही अच्छे चल रहे हैं। महिला अत्याचारों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक ने कहा, महिला अत्याचार और SC/ST के मामले यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात पोक्सो एक्ट के मामलों की है, जो छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के, छेड़छाड़ के मामले हैं। उनका स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक इसमें बहुत अच्छे सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक केस का इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से हो और 2 महीने में उसका चालान पेश हो जाए तो उसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और 2 महीने में जो चालान पेश नहीं कर पाता है उसका जो माकंद होता है वह डाउन होता है और 2 महीने पुराना कोई भी केस पेंडिंग ना रहे। किसी केस में अगर कोई किसी कारण बरी हो जाता है उस केस में आयुओं की भी जिम्मेदारी तय की जाती है कि क्या अनुसंधान में कमियां छोड़ी गई जिसकी वजह से मुलजिम बरी हुआ। पोक्सो के जो मामले हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादातर सजा का प्रावधान भी बढ़ा है और कोर्ट भी न्याय दे रहा है। ऐसे मामलों पर निश्चित तौर पर महिला अपराधों में कमी आएगी और आ भी रही है। धन्यवाद। आपने बात साइबर क्राइम की तो साइबर क्राइम को लेकर के स्टेट लेवल पे DGSERB की पोस्ट और हम हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं और DYSP लेवल का अधिकारी उसमें लगाए गए हैं। किसी तरह की भी कोई कंप्लेंट अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड आती है तो उसको बिल्कुल हम अटेंड करते हैं और अगर किसी का मनी ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहले उसको पैसे को रुकवाते हैं। आगे जो भी चैन है उसको चैन को खत्म करने केस रजिस्टर्ड करके और अरेस्ट की कार्रवाई कराते हैं। अभी इसमें लास्ट 6 मंथ में एक बड़े अच्छे प्रयास चल रहे हैं। स्टेट लेवल पे आपने देखा होगा कि एकाथन एक वो कैंपेन प्रोग्राम चला गया था DGSERB की तरफ से। उसमें पूरे भारत के करीब 14 स्टेट के बच्चों को बुला करके उनमें इसको अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम चला गया था। खैर वो तो स्टेट लेवल की बात हुई, लेकिन जिला स्तर पे और थाना स्तर पे भी इसके जो प्रोग्राम जो अवेयर करने के बारे में और एक क्राइम को प्रिवेंशन और अगर कोई क्राइम हो जाए तो उसके बाद उसका डिटेक्शन करने के प्रयास हम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन प्रोसेस इसमें अच्छे चल रहे हैं, प्रयास अच्छे चल रहे हैं। जिस तरह महिला और बच्चों के ऊपर अपराधों की भी गति बढ़ने लगी है, इसको लेकर क्या विशेष तैयारी पुलिस के द्वारा की और क्या विशेष दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए? महिला अत्याचारों के मामले में आपका डीडवाना जिला इस मामले में डिक्लाइन है, महिला अत्याचार और SC/ST। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें फोकस करने वाली बात है कि जब तक हम आपके माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पोक्सो के जो केसेज हैं छोटी बच्चियों के खिलाफ, छोटी बच्चियां जो पोक्सो नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले या छेड़छाड़ के मामले में जब तक हम उनका स्ट्रॉन्ग
इन्वेस्टिगेशन करके और जब तक हम उनका कन्विक्शन नहीं कराएंगे तब तक इसमें बहुत अच्छा सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए एक एक केस को जब इस तरह का हमने इस तरह से उसका स्पीडी इन्वेस्टिगेशन और उसका 2 महीने में उसका चालान पेश हो जाए, चालान पेश होने के बाद स्पीडी ट्रायल होकर उसमें कन्विक्शन हो जाए, इसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इसमें ITSSO जो हमारा एक स्कीम चलाया है कि उसमें 2 महीने में जो अगर नहीं कंप्लीट कर पाता, चालान पेश नहीं कर पाता, तो उसका मार्किंग जो है वो डाउन होता है। तो ITSSO से उनको नंबरिंग दिया जाता है और जहाँ तक कोई इसको ओवर 2 मंथ कोई भी केस हो पेंडिंग नहीं रहे। और इसमें जिस केस में अगर कोई कन्विक्शन नहीं हो पाता है, किसी कारण से बरी हो जाता है, तो उस IO की भी जिम्मेदारी तय की जाती है कि इसने ऐसे क्या अनुसंधान में खामियां छोड़ी कि जिससे मुलजिम बरी हुआ। तो काफ़ी सजा का प्रतिशत ही बढ़ा है। पोक्सो के जो कोर्ट जो है काफ़ी खुले हैं, कन्विक्शन रेट इसमें बढ़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से महिला अत्याचारों में कमी आएगी, आ रही है।